हालेलुया। तो सभी पास्टर नईम साहब हैं लाहौर से, इनका ताल्लुक है, मिलकर हम इनके साथ खुदा की सताइश करेंगे। गमधानी सा एक शेर गौर कीजिएगा। सब रंगा तो तू वाकफ है, केड़ा शाह रंगा दे रंग दाए, लंगी उमर नाल शकीलियां दे, ना टंग तेरे कोल टंग दाए, मंगन लगे रब दे कोल, मंगन लगे रब दे कोल, ना बंदिया कदी तू संग नाए, दे के तेनू सब कुछ गोरी, बस दिल तेरे तो मंगता। दानी दा पामागा पाएगा, धनी रे गारे नीरे दिल शीशे नालो नाजुके ते फुल्ला नालो होना, सच कह रहे हैं, फुल्ला नालो भी होना। दिल शीशे नालो नाजुके ते फुल्ला नालो होना, राजा दे नाल लभया ने जिवें हुंदा कान च कोड़ा, जे तेरे दिल दा मालक यसू है, फिर किस शे दा रौला है। दिल अपना यसू नू अज दे दे, ओ दिल अपना यसू नू अज दे दे, कदों दा तेरा दिल मंगदा, कदों दा तेरा दिल मंगदा। 2021 साल हो गए ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਲਾਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਘਰ, ਬੱਚੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ सिर्फ अपना दिल दे दे, क्योंकि तेरा दिल जो है वो मेरा मकदस है, मेरा घर है। आज जरूरत है कि आज अपना दिल जो है उसके नाम लगा दे कि यीशु मेरा दिल आज से तेरा है। तेरा दिल मंगदा, कदों दा तेरा दिल मंगदा, दिल अपना यीशु नू अज दे दे, दिल अपना यीशु नू अज दे दे, कदों दा तेरा दिल मंगदा, कदों दा तेरा दिल मंगदा। तेरे लिए धरती ते आया, उन्हें आके तुम गल नाल लाया, तेरे
तेरा संगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा दिल अपना यसू नूं अज दे दे दिल अपना यसू नूं अज दे दे कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा यीशु एक ऐसी हस्ती है जिसने कहा कि तेरे माँ बाप बहन भाई सब तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा। तो सुनिएगा, मूड़ी मुखड़ा ना तेरे बल्ले मोड़ेगा लेके दिल तेरा कभी भी ना तोड़ेगा। मूड़ी मुखड़ा ना तेरे बल्ले मोड़ेगा लेके दिल तेरा कभी भी ना तोड़ेगा। दिल क्यों लिए दो रंग विच रंगता दिल क्यों लिए दो रंग विच रंगता कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा दिल अपना यसू नूं अज दे दे ओ दिल अपना यसू नूं अज दे दे कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा। यसू वर्गा कोई साफी दिलदार नहीं ओदे बाजों ते लाना किसे पार नहीं। यसू वर्गा कोई साफी दिलदार नहीं ओदे बाजों ते लाना किसे पार नहीं। ओह मालिक वे तेरे अंग अंगदा ओह मालिक वे तेरे अंग अंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा। दिल अपना यसू नूं अज दे दे दिल अपना यसू नूं अज दे दे कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा कदों दा तेरा दिल मंगदा। खिदमत के हवाला से गीत है कि जो लोग अपने अंदर खिदमत करने का जज्बा रखते हैं कि मैं यीशु के लिए अपने आप को अपॉइंट करता हूँ अपने आप को यीशु के लिए देता हूँ यीशु में देता हूँ कि मैं यीशु के लिए काम करूँगा। तो देखना ये है कि खिदमत होती कैसी है। क्या खिदमत का नाम फैसिलिटीज़ है कि सहूलियत का नाम खिदमत है आराम का नाम खिदमत ऐसा नहीं है। खिदमत मुश्किल का नाम है फाके का नाम है। तो देखना ये कि जब खिदमत के लिए निकलते हैं तो क्या क्या मुश्किलात उसमें पेश आती हैं। आसां वाले दीवे मैं तो तेरे नाते बाले में तेरे नात हुंदे वेखे रातां नूं जाले में वोरी दी कश्ती नूं डुबण ना देनी बस इज्जतां ते शर्मा हुण तेरे हवाले। पहली गल तो है कि फिर इज्जत शर्मा यसू आपे रखता है जो असीं दलेरी ना उसकी खिदमत का काम करने निकलना। ठीक है जी, यसू मैं तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे। मैं तेरे
तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे यीशु मैं तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे होका हक सच दा मैं गली गली लावांगा नमिया रुमान तेरे घर च ले आवांगा होका हक सच दा मैं गली गली लावांगा नमिया रुमान तेरे घर च ले आवांगा सच कहन तो मैं कभी भी ना डरांगा सच कहन तो मैं कभी भी ना डरांगा हाँ डरांगा शाम सवेरे यीशु मैं तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे यीशु तेरे नाज अमान लुक जावा किथे जाके ऐसी कोई थान दुनिया को यीशु तेरे नाज अमान लुक जावा किथे जाके ऐसी कोई थान ऐसे नादा मैं सदा दम करांगा ऐसे नादा मैं सदा दम करांगा हाँ करांगा शाम सवेरे यीशु मैं तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे आखिरी बोल ते गौर करना मेरे दोस्त मकास गोरी साहब उन्होंने लिखे बोल और मेरे बड़े दिल के करीब कि खिदमत जो होती है तो सब वाले वड्डी मुश्किल की है कि जिथे जाके इंसान का अपना ईमान डोल जाता कि यार और मुश्किल है और किसी मौत पै जाले लंघना ना तेरा लैन तो ना कभी भी नहीं संगना मौत पै जाले लंघना ना तेरा लैन तो ना कभी भी नहीं संगना मेरी हर वेले यीशु यीशु करांगा मेरी हर वेले यीशु यीशु करांगा हाँ करांगा शाम सवेरे यीशु मैं तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे यीशु मैं तेरे काम करांगा करांगा शाम सवेरे करांगा शाम सवेरे करांगा शाम सवेरे इब्तिदा तू ही है इंतहा तू ही है इब्तिदा तू ही है इंतहा तू अल्फा और ओमेगा तू अल्फा और ओमेगा तू ही मेरा खुदा तू ही है इब्तिदा सो आज मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ जितने लोग
आज इबादत में शामिल हुए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और स्पेशली तौर पर आज हमारे दरमियान में खुदा की खादमा, और हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि इस दौर में यंगस्टर्स उठकर मसीह की मुनादी कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा बाइबल में लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में खुदावंद को याद करता है। हालेलुया। सो आज हमारे दरमियान में खुदा की खादमा सिस्टर मनीषा मौजूद हैं, जो कि इस्लामाबाद से आज हमारे दरमियान खुदा का कलाम लेकर आए, और काफी दूर से खुदा का कलाम हम सबों के लिए लेकर आए। आमीन। तकरीबन 6-7 घंटे का सफर वो यहाँ पर हमारे दरमियान करके आज खुदा उनके फजल से हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो हम उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जिस तरह मेरे असीसों, हमारे पाकिस्तान में एक रस्म है कि मेहमानों को हम लोग जब वो हमारे पास आते खुशामदीद कहते हैं और माला के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। आमीन। सो मैं आप सबों की जोरदार तालियों में आज की प्रीचर, आज की वाइज खुदा उनकी खादिमा सिस्टर मनीषा को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और हम उनको जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे और उनके गले में माला भी डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो उनके गले में माला पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा खुदा की खादमा को, मेरी माँ को, सिस्टर सीमा गजल को दावत दूंगा कि वो आए और सिस्टर मनीषा के गले में माला डालें और उनको वेलकम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है। थैंक यू, थैंक यू। आइए मेरे असीसों, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और इसके बाद हम लोग आज के वर्शिपर्स को मौका देंगे कि वो आए और आज हमें प्रस्तिश में लीड करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां साज आवाज एक हो जाते हैं वहां पर खुदा का अबर छा जाता है। सो मैं इस दुआ के लिए दावत दूंगा। हमारे दरमियान सियालकोट से एल्डर अब्बास साहब आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और तमाम तर वर्शिपर्स के लिए दुआ करें ताकि जब वो प्रस्तिश करें तो खुदा का जलाल जाहिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और खुदावंद से मांगे कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू बहुत सा कीमती मौका आज हमें हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि तेरे हजूर, तेरी हैकल में आकर तेरे कलाम की आवाज़ को सुन सकूं और तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा प्यारे आसमानी जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस दिल और दिल की गहराइयों से कि खुदा बाप, जैसे कि तूने हम सब की सफ़र में रास्ते में तू सब की हिफाजत और प्यारे खुदावंद बड़ी हिफाजत और मंजिल मकसूद और सलामती से पहुँचाया। और ये खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ इन खादमों के लिए और तेरे बेटे पास्टर शरीयत के लिए, जिनको और इनकी पूरी फैमिली को और पूरी खुदा बाप इस लोगों को, पूरी जमात को बड़ी सलामती से पाया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी इस्ताइश करता हूँ। ऐ बनी इस्राएल के खुदा, याकूब के खुदा, दाऊद के खुदा, आज तुम्हारी जिंदगी में ऐसा फल लाके ताकि खुदावंद तेरे कदमों में झुककर अपनी जिंदगियों को बदल सकें। खुदा बाप तो अपने बंदा को छूर पाक कर, और जो तेरी बेटी आज प्रस्तुत करे खुदावंद तेरे नाम से करे, तो खुदा बाप तो अपनी बेटी को चुना। आज जो कुछ भी बोले अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से बोले। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी इस्ताइश करता हूँ। खुदा बाप तू बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यसर मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और इसी के साथ साथ मीटिंग का जो बाकी हिस्सा है, जो आज की हमारी मीटिंग प्रिजाइडर हैं सिस्टर निशा, मैं उनको भी दावत दूंगा कि वो आए और मीटिंग के बाकी हिस्से को संभालें। जोरदार तालियां।
सो मसीह यीशु के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, क्योंकि जो खुदावंद की हजूरी में रहते हैं वो क्या हैं? मुबारक हैं। क्या हैं? आप लोगों का साथ चाहती हूँ। जब मैं बोलूँ क्या है तो आप लोगों ने मुझे जवाब भी देना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस चर्च का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पास्टर शहरयार का और इस चर्च के मकामी पास्टर सादिक साहब का, कि उन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का मौका दिया। सो शुक्रिया सर, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज के परस्तार जो हैं हम उनको इनवाइट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। आप लोगों ने प्रस्तिश की, यकीनन की। जवाब दीजिए, आप लोगों ने प्रस्तिश की है अभी? ज़रा तालियों से बताइए कितनी प्रस्तिश की है। ओह यस, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मुझे तालियों से अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों ने कितनी प्रस्तिश किया और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सो आज के जो परस्तार हैं, आपके जाने पहचाने ब्रदर सरफराज, उनको आपकी जोरदार तालियों में दावत देंगे। जोरदार तालियां, क्योंकि ये खुदावंद के परस्तार हैं। ओह यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप सब यकीनन इन्हें जानते हैं और बहुत ही प्रस्तिश अच्छी करते हैं। खुदावंद इन्हें बहुत बरकत दे। सो मैं चाहूँगी सिर्फ ये प्रस्तिश ना करें, हम सब मिलकर इनके साथ प्रस्तिश करें। आमीन। सिर्फ इनको बुलाया गया तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम हाथ बांधकर बैठ जाएं और बोलें इन्हीं को बुलाया है तो यही प्रस्तिश करेंगे। नेवर। हम सब ने मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रस्तिश सुनते हैं भाई से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मसीह यीशु के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। जरा कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। सभी लहराएंगे, सभी लहराएंगे और पाक रूह को वेलकम और खुशामदीद कहेंगे इस जगह पे। प्रेज हालेलुया। और आज मैं सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने मुझे मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। और पास्टर शहरयार सरफराज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं खुदावंद के नाम की सताइश कर सकूं। कितने लोग हैं खुदावंद की सताइश करने के लिए? फिर बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सेफ लाइफ की टीम, रूहील आजाद साहब जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर एक बात में मुझे प्रमोट करते हैं, कि जो मेरा दूसरा गीत है इस गीत की वीडियो को शूट भी रूहील भाई ने किया। ज़रा इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। प्रेज हालेलुया। सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे, सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे, नाचते हुए झूमते हुए हम खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज हालेलुया। ताली बजाते हुए ताली बजाते हुए आजा 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 यीशु कोले आजा, छड़ दे तू सारे मंदे बोले आजा। ताली बजाते हुए आजा 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 यीशु कोले आजा, छड़ दे तू सारे मंदे बोले आजा। ऐवें ना तू जिंदड़ी नू रोले आजा, ऐवें ना तू जिंदड़ी नू रोले आजा। छड़ दे तू सारे मंदे बोले आजा। आजा 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 यीशु बोले आजा, छड़ दे तू सारे मंदे बोले आजा। आजा 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 यीशु बोले आजा, छड़ दे तू सारे मंदे बोले आजा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया।
मालिक कुल जहाना दा आ जाओ दे नेड़े जेड़ा मालिक कुल जहाना दा इख्तियारे जो दे कोल धरती ते असमाना दा यसु मेरा बड़ा नमोल आजा यसु मेरा बड़ा नमोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा 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 यसु बोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा तारीफ देती है। लाद मैल गुनावा वाली फड़ लै पल्ला ना सरीदा लाद मैल गुनावा वाली फड़ लै पल्ला ना सरीदा खाला रज रज रब दी सुगाता भुलिया गल्ला ना सरीदा दर दर ते मिट्टियां ना बोल आजा दर दर ते मिट्टियां ना बोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा 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 यसु बोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया प्रेज हालेलुया। ओदा बन जा जिन्ने तेरी खातिर खून वगाया है ओदा बन जा जिन्ने तेरी खातिर खून वगाया है दे के अपनी जान तेरे लिए तेरा मान बताया है दिल वाला बुआज खोल आजा दिल वाला बुआज खोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा 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 यसु बोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा 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 यसु बोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा 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 यसु बोल आजा छड़ दे तू सारे मंडे बोल आजा हालेलुया हालेलुया। सो बहुत ही खूबसूरत गीत, भाई के लिए जोरदार तालियां और खुदावन के जलाल के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। ओ यस हालेलुया, क्योंकि मेरा आपका जिंदा खुदा इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। सो बहुत ही खूबसूरत गीत, भाई के लिए जोरदार तालियां और खुदावन के जलाल के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। ओ यस हालेलुया, क्योंकि मेरा आपका जिंदा खुदा इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदावन का कलाम सारा ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं उसमें से आपको एक वर्स बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तू अपना मुंह खूब खोल तो वो तेरे मुंह को बरकतों से भर देगा। तू अपना मुंह खूब खोल तो वो तेरे मुंह को किससे भर देगा? बस हमें इतना सा काम करना है, कोई ज्यादा वजन वाला काम नहीं है। ऐसे खोलना है कि दिल खोल के उसकी प्रस्तिश करनी है। कैसे करनी है? और अपने हाथों को भी बजाना है। किसको बजाना है? क्योंकि ये खुदावन ने हमें क्या दिए हैं? दस्तार दिए हैं। क्या दिए हैं? जिनके पास कोई साज नहीं, ऐसा वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ा ही एक खूबसूरत साज है जो कि दस्तार है, और उनको बजाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आमीन। कोई रोक सकता है हमें इनको बजाने से? अभी मैं ताली बजाऊं तो कोई मुझे आके रोक सकता है कि आप ताली ना बजाएं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें खुदावन ने इख्तियार दिया है कि इन दस्तार को हम सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
सब तैयार हैं खुदा की सताइश करने के लिए। जरा अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, लहराएंगे। अब पता चलता है सब तैयार हैं खुदा की सताइश करने के लिए। आए मिलके खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देंगे और खुदावंद इस गीत की वसीला से आप सबको बरकत दे। ताली बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। मिलके उदाई करम है ते उदाई कमाले, उदाई करम है ते उदाई कमाले। मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल, मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल। उदाई करम है ते उदाई कमाले। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। ताली बजाते हुए हर साल मेरे नाल नाल चलदा, उन्हों ही पता हुंदा मेरी हर गल दा। हर साल मेरे नाल नाल चलदा, उन्हों ही पता हुंदा मेरी हर गल दा। हर थार पासे उदाई जमाल, हर थार पासे उदाई जमाल। मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल, मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल। उदाई करम है ते उदाई कमाल। जिंदगी दी रोटी यसु जिंदगी दा जाम है, मेरी ते है हती ओदा रब दी कलाम है। जिंदगी दी रोटी यसु जिंदगी दा जाम है, मेरी ते है हती ओदा रब दी कलाम है। ओ मेरा नासरी है, ओ मेरी ढाल है, ओ मेरा नासरी है, ओ मेरी ढाल है। मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल, मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल। उदाई करम है ते उदाई कमाल। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हालेलुया। अरे चंगा ओह जेड़ा यसु यसु बोलदा, ओदे नाल खाना खांदा जेड़ा बूहा खोलदा। अरे चंगा ओह जेड़ा यसु यसु बोलदा, ओदे नाल खाना खांदा जेड़ा बूहा खोलदा। मान यसु करे देना सानू माला माल, मान यसु करे देना सानू माला माल। मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल, मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल। उदाई करम है ते उदाई कमाल, उदाई करम है ते उदाई कमाल। मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल, मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल। मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल, मैनू कोई डर नहीं हवा मेरे नाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप सब लोग हाथ नहीं उठाएंगे मैं हालेलुया के नारे लगवाती रहूंगी। सो इसीलिए जल्द से जल्द सभी हाथ लहरा कर हवा में बुलंद कर कर हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब हम ऐसे नारा लगाते हैं ना शैतान को आग लगती है। कि आप लोग हाथ उठाकर शैतान को और ज्यादा जलाएं। क्या करें? आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद सबको बहुत बरकत दे। आप सब तशरीफ रखिए। हम बुलाएंगे अपने दूसरे परस्तार मेहमान को जिनको हमने स्पेशली इनवाइट किया है। सो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में केएम सिस्टर आपकी जानी पहचानी उनको दावत दूंगी कि वो आए और हमारे साथ मिलकर प्रस्तुत करें। तालियां सही नहीं है, सभी तालियां बजाएंगे जोरदार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया।
कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा उनके जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, हालेलुया, प्रेज टू जीसस। थैंक यू सो मच शहरियार भाई, पास्टर जी आपका, और आप सब जितने भी लोग यहाँ पे आए, खुदा आप सबको बरकत दे। और हम गीत गाएंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आप सबका साथ चाहिए, तालियां बजाकर और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। तालियां बजाकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया, मिलकर हालेलुया, हालेलुया। करने
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत गीत गल्ला करने या तेरे पाक कलाम दिया। कलाम की बातें कैसे इंसान कर लेता है जब तक कलाम को सुनता नहीं है। जो इस टाइम चर्च से बाहर हैं, जो कभी चर्च नहीं आए, क्या वो बातें कर सकते हैं कलाम की? जो कलाम को सुनता है, इसको पढ़ता है, इस पर अमल करता है, सिर्फ वही खुदा के कलाम की बातों को कर सकता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो इस गीत के दौरान हम हदिया नजराना उठाएंगे जो खुदावंद ने आपको दिया, उसमें से आप खुदावंद को दीजिएगा। हालेलुया, तालियां बजाकर हालेलुया। तालियां बजाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार और जोरदार तालियां। अब वक्त है खुदा के कलाम का, और आप जानते हैं कि हमारे दरमियान बड़ी दूर से खुदावंद की खादमा, खुदावंद की बेटी
जो कि जवानी के आयाम में खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। हम बड़े खुश हुए इनको देखकर कि इतनी यंग हैं और ये मैसेज सुनाएंगी। तो मैं दिली तौर पर बहुत खुश हो रही थी कि हम लोग जो हैं इतने यंगस्टर से मैसेज को सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। जो पासबान हैं वो तो हैं, लेकिन ये जो हैं ये बड़ी दूर से हमारे लिए कलाम को लेकर आई हैं। सो ज़रूर है कि हम सब इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज्जत करें। आमीन। क्योंकि जो खुदा के खादमों की इज्जत करता है वो खुदा की इज्जत करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हाथ नजर नहीं आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपकी जोरदार तालियों में सिस्टर मनीषा को दावत दूंगी। मसीह यीशु के पुरफजल और जलाली नाम में तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें यह मौका बख्शा कि हम खुदावंद के हुजूर जमा हो सके और उसके पाक कलाम में से सीख सके। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों नाम खत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, उसकी 11 बाब और पहली आयत में से निकालेंगे। क्या आप सब लोगों ने निकाल लिया? इब्रानियों नाम खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ईमान को अवलियत देते हैं और फरमाते हैं, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। क्योंकि उसी की बाबत, ईमान ही की बाबत क्या है जी? बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। हालेलुया। आज हम ईमान में से सीखेंगे कि आखिर वो कौन सा ईमान है जो खुदावंद खुदा बुजुर्गों के वसीले से हमें सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ईमान को अपनी ज़रूरतों तक रखा हुआ है। हम लोग ईमान को यहाँ तक रखते हैं, हमारा ईमान है जी हम चर्च जाएंगे और खुदावंद की ब्लेसिंग हासिल करेंगे। लेकिन हकीकत में हम कई बार ब्लेसिंग के चक्कर में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमारी ज़रूरत है वही हमारी ब्लेसिंग है, लेकिन क्या ये हकीकत है? हकीकी ब्लेसिंग क्या है? हकीकी ब्लेसिंग खुदावंद यीशु मसीह में मजबूती है। हालेलुया। बुजुर्ग पौलुस फरमाते हैं कि ईमान ही के सबब से बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। तो हमारी जिंदगी का सीखने का जो सिलसिला है वो कहां से शुरू होता है? बुजुर्गों की जिंदगी से, राइट? तो आज हम सीखेंगे कि हमारे बुजुर्ग आखिर कौन से ईमान को रखते थे। हमारे बुजुर्गों के अंदर वो कौन सा ईमान था जो खुदा में यीशु मसीह हम में देखना चाहते हैं, हमारी जिंदगियों में देखना चाहते हैं। अगर आप गौर करते हैं मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी पर, तो मुकद्दस इब्राहिम क्या कहलाते हैं? ईमानदारों के बाप। हालेलुया। मेरे साथ रहें। हालेलुया। मुकद्दस इब्राहिम ईमानदारों के बाप कहलाते हैं। उसका सबब क्या है? क्योंकि उन्होंने ईमान का सफर शुरू किया था। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब मुकद्दस इब्राहिम को खुदावंद खुदा ने फरमाया कि तू हारान की सरजमीन से बाहर आ जा, मैं तुझे कौम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कौम बनाऊंगा। तो क्या हुआ? मुकद्दस इब्राहिम जब वहां से निकले तो मुकद्दस इब्राहिम के पास कोई सबूत था? किस तरह वो बाहर आए थे? क्यों बाहर आए थे? ईमान के साथ। मुकद्दस इब्राहिम जब बाहर आए थे हारान की सरजमीन से, अपना घर बार छोड़कर आए थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की मजबूती में बाहर आए थे। हालेलुया। उन्होंने अपनी जिंदगी में ईमान के साथ जो शुरुआत की थी, इस सबब से मुकद्दस इब्राहिम हम सब के, तमाम कौमों के ईमानदारों के बाप कहलाते हैं। हालेलुया। अब मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी 75 साल थी। उस वक्त बुजुर्ग थे वो। बुजुर्गी में भी उनका ईमान ज़ईफ नहीं हुआ था। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया।
वो खुद तो बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी उम्र 75 साल थी, लेकिन उनका ईमान ज़ईफ नहीं हुआ था। ईमान में वो उतने ही मजबूत थे जितने के शायद आज हम में से यंग भी नहीं। खुदावंद खुदा हमारे लिए एक रूहानी जिंदगी चाहते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी के लिए हमारी जिस्मानी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मुकद्दस इब्राहिम, क्या उनका सफर आसान था? बिल्कुल भी नहीं। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका सफर बहुत मुश्किल था। सारी जिंदगी उन्होंने मुसाफराना तौर पर गुजारी। क्यों? क्योंकि उनकी नजर आसमानी अजर पर थी। हालेलुया। खुदा हमारी जिस्मानी जिंदगी को नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। हालेलुया। जितने बुजुर्ग गुजरे हैं उन सबों ने जो सफर किया है, सफर का मतलब समझते हैं, ईमान का सफर जो किया है, वो सारा सफर तकलीफ में से गुजरा है। उनका सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उनका ईमान कहाँ था? वो जिस्मानी जिंदगी पर नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी पर गौर कर रहे थे। हालेलुया। उनका ईमान ये था कि जिस्मानी जिंदगी में तो हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिस्मानी जिंदगी भले ही हमारी मुश्किलात से भरी है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? ईमान का नतीजा, ईमान का अजर आपके लिए आसमान पर है। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। जो हमने उम्मीद की थी उस चीज को एतमाद में रखते हुए खुदा हमारे अंदर ऐसा ईमान रखना चाहते हैं जो कि हमें आसमानी अजर दे। अगर हम मुकद्दस अय्यूब की बात करते हैं, क्योंकि हम कहाँ से सीखते हैं? बुजुर्गों की जिंदगी से। बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए क्या है? बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए जिंदगी का एक नमूना है। हालेलुया। तो जब तक हम बुजुर्गों की जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि खुदा की मर्जी बुजुर्गों की जिंदगी में क्या थी और हमारी जिंदगी में क्या? अब बात करते हैं मुकद्दस अय्यूब की। मैं आप लोगों को वहां तक लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम ये सीख लें कि हमारे बुजुर्गों ने क्या सफर किया था, उनकी जिंदगी का सफर क्या था, तो आज हमारी जिंदगी का सफर क्या है। अगर हम बात करते हैं मुकद्दस अय्यूब की, तो मुकद्दस अय्यूब का क्या कुछ छीना था? सब जानते हैं मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी को, जानते हैं। उनका सब कुछ छिन गया, उनकी दौलत छिन गई, उनके बच्चे छिन गए। छीनने वाला कौन था? अबलीस। लेकिन क्या अबलीस खुद से कर रहा था? अबलीस को खुदा ने यह करने दिया था क्योंकि खुदावंद जानते थे कि इसका अजर मैं इसे ईमान की मजबूती में देने को हूं। हालेलुया। अब मुकद्दस अय्यूब जो थे, जब उनका सब कुछ छिन गया, क्या उन्होंने खुदावंद की तकफीर की? क्या उन्होंने खुदावंद की तकफीर की? क्यों? क्योंकि उनका ईमान था जिस्मानी जिंदगी में चाहे सब कुछ छिन जाए, लेकिन रूहानी जिंदगी में उनके लिए एक ऐसा अजर रखा हुआ है जो दुनिया नहीं जानती। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का ही शुक्र। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी पर आ जाते हैं, हम जानते हैं उन्होंने कितना सफर किया है। ईमानदारों की जिंदगी की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ईमानदार कभी भी अपनी जिंदगी को प्रॉपर नहीं देखते। समझ रहे हैं? ईमानदार अपनी जिंदगी को लग्जरी और तमाम तर फैसिलिटीज से भरा हुआ नहीं देखना चाहते। ईमानदार की नजर कहां पर होती है? आसमानी अजर पर। ईमानदार की नजर कभी भी जिस्मानी जिंदगी पर नहीं होती। मुकद्दस पौलुस रसूल पहले क्या थे? सब जानते हैं। वो साउल थे और वो शरीयत से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। उनकी जिंदगी शरीयत के अंदर इतनी कामिल थी कि लोग उस वक्त यहूदी कौम में उनका बड़ा नाम था। हालेलुया। लेकिन क्या उन्होंने उस नाम की
उन्होंने उस नाम की खातिर जो जिस्मानी है खुद को नहीं त्याग रखा। उन्होंने अपने जिस्मानी नाम को क्या किया जी? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका ईमान कहाँ था? ईमान कहाँ था? आसमानी अजर पर। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी जिस्मानी जिंदगी को उस सारी की सारी लग्जरी सहूलियत से भरी हुई जिंदगी को, उस सारी इज्जत को जो उन्हें यहूदी कौम से मिल रही थी, एक तरफ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह में ही मिलने को है। और उनका ईमान कहाँ था? आसमानी अजर पर। तो जिनका ईमान आसमानी अजर पर होता है वो कभी भी अपनी जिस्मानी जिंदगी की तकलीफ को इतनी वैल्यू। हमारे जो बुजुर्ग थे, अगर आप सबकी जिंदगी पर गौर करें तो किसी बुजुर्ग ने भी रूहानी जिंदगी के लिए, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं जिसने रूहानी जिंदगी के लिए जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त ना की। हालेलुया। तो उनका अजर कहाँ है? आसमान पर। ईमानदार की यही निशानी है। क्या निशानी है? कि वो जिस्मानी जिंदगी में नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी में इंटरेस्टेड है। वो जिस्मानी जिंदगी को नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी को वैल्यू देता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी ईमान में है, हम अपनी जिस्मानी तकलीफ को आगे रखते हैं, ये सच है। रखते हैं या नहीं रखते? हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को खुदावंद के हुजूर सबसे पहले लेके आते हैं। चर्च जाते हैं और ज्यादातर तो चर्च ही इसलिए जाते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्त लेकर जा रहा हूं। समझ रहे हैं? हमारी जिंदगी को रूहानी और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमारे ऊपर जिस्मानी तकलीफ आती है। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? रखते हैं इस बात पर ईमान? जिस्मानी तकलीफ किस लिए होती हैं? रूहानी जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और मुकद्दस पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। बुजुर्गों ने जो जिंदगी गुजारी उसका अजर उनको मिला। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। पहले ईमान, हम ईमान को दिखा नहीं सकते, ईमान को साबित जरूर कर सकते हैं। और जब हम ईमान को साबित करते हैं तो आसमान पर हमारे लिए एक बड़ा अजर रखा है। हालेलुया। अजीजों, हकीकत में हमारी ज़िंदगी को खुदा की तरफ से दबाव देने का मतलब ये होता है कि हम लोग रूहानी वसत हासिल। मुबशर स्पर्जन कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं मकरूज हूँ हथौड़े का, छानी का, उन सारी तकलीफ का जिन तकलीफ के सबब से मैं खुदावंद में आया। हालेलुया। रूहानी वसत कहाँ से शुरू होती है? जिस्मानी तकलीफ से। हम सब इस बात का तजर्बा जानते हैं कि जब हम तकलीफ में होते हैं तभी हमें खुदावंद की याद आती है। यह सच है। हालेलुया। लेकिन क्या खुदावंद खुदा यही चाहते हैं? खुदावंद खुदा आप में एक ऐसा ईमान देखना चाहते हैं। हम लोग ईमान चर्च में ये लेकर जाते हैं कि मैं दुआ करूंगी, मैं दुआ करूंगा कि मैंने जो सोचा है वो हो जाए। हम ये ईमान लेकर जाते हैं कि मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं उनमें मेरी फर्स्ट डिवीजन है। हम लोग ईमान लेकर जाते हैं कि मैं जो कुछ मैं फ्यूचर में बनूं उसके लिए मैं दुआ करने जा रहा हूं। ऐसा ही है। हम लोग ईमान लेकर जाते हैं चर्च में कि आए खुदावंद, मेरी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, मैं तकलीफ में हूँ, तो आए खुदावंद मैं तेरे हुजूर ईमान लेकर आया हूँ कि तू इन तकलीफ को मेरी ज़िंदगी से खारिज कर दे। हम यही ईमान लेकर आते हैं चर्च में, राइट? हम लोग जब ये ईमान लेकर आते हैं तो क्या खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी का लेवल इतना सा रखना चाहते हैं? खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में इतनी सी बातें, इतनी सी बरकतें लेकर नहीं आना चाहते।
खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बरकत चाहते हैं। हालेलुया। उस बड़ी बरकत का मतलब है रूहानी जिंदगी में वसत। हालेलुया। बड़ी बरकत का मतलब ये नहीं कि हम चर्च में, बेशक हम चर्च में जाएं, बेशक खुदावंद खुदा ने हमें मिरेकल करने की भी ब्लेसिंग दी हो, लेकिन वो भी कुछ नहीं अगर हम रूहानी तौर पर बच ना सके। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तू सारी दुनिया का माल हासिल कर ले और अपनी जिंदगी गवा दे तो क्या फायदा है? कुछ फायदा? तो खुदावंद खुदा की नजर कहाँ है? खुदावंद खुदा की नजर जो है वो हमारी रूहानी जिंदगी पर है। खुदावंद खुदा हमारी रूहानी जिंदगी को वसत देना चाहते हैं। खुदावंद खुदा हमारी रूहानी जिंदगी को बेदार करना चाहते हैं, ना कि जिस्मानी जिंदगी को, प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं। और याद रखिए कि आजमाइश कभी भी इंसान की नहीं होती। हालेलुया। आजमाइश कभी भी इंसान की नहीं होती। क्या इंसान इतनी ताकत रखता है कि खुदावंद की आजमाइश को बर्दाश्त कर सके? रखता है? इंसान इतनी ताकत नहीं रखता कि वो खुदावंद खुदा की आजमाइश को बर्दाश्त कर सके, लेकिन इंसान का ईमान इतनी ताकत जरूर रखता है। हालेलुया। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो हम मसीह के लिए एक थप्पड़ भी नहीं खा सकते, क्योंकि ईमानदार की नजर कहां पर होती है? अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या सबूत है? कि रूहानी जिंदगी आसमान पर मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। अजीजों, हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब हमें खुदावंद के करीब करती हैं। वो सब हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए होती हैं। हालेलुया। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद खुदा हमारे लिए, मैंने पहले ही कहा कि खुदावंद खुदा हमारे लिए इतनी बरकत नहीं बल्कि बहुत बड़ी बरकत लेकर आना चाहते हैं। तो बड़ी बरकत जो है वो रूहानी जिंदगी है। हमें अपनी रूहानी जिंदगी को बेदार करना है, ना कि जिस्मानी जिंदगी को। हालेलुया। जब तक हम अपनी रूहानी जिंदगी में बेदार नहीं है, हम मसीही नहीं हैं। समझ रहे हैं? मसीही का मतलब क्या? मसीह का बच्चा। हालेलुया। मसीह में होना ही मसीहियत है। हालेलुया। तो जब मसीहियत का आगाज ईमान से होता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के तो उसे पसंद आना ही नामुमकिन है, तो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो दूर की बात है। हालेलुया। हमें अपने रूहानी ईमान को इतना ऊपर लेकर जाना है कि हमारे लिए जिस्मानी प्रॉब्लम्स, हमारी जिस्मानी प्रॉब्लम्स हमें इतनी नीचे नजर आए कि हम उन्हें पैरों के नीचे से कुचल कर आगे चले जाएं। हालेलुया। आज क्योंकि ये शिफाइया मीटिंग थी, तो खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं कि आज यहाँ पर रूहें शिफाएं पाएंगी। हालेलुया। जिस्म की शिफा से कोई फायदा नहीं। खुदावंद खुदा जब रूह ब्लेस होती है, जब रूह शिफा पाती है, तो जिस्म की शिफा अपने आप मिलती है। हालेलुया। तो अब ईमान क्या है? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। मुकद्दस इब्राहिम उम्मीद लेकर निकले थे ना, उम्मीद लेकर निकले थे ईमान के साथ। वो जानते थे कि उनका अजर आसमान पर है। हालेलुया। मुकद्दस अय्यूब ने सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? उनकी उम्मीद थी इस चीज पर कि उनका अजर कहाँ है? आसमान पर है। बुजुर्ग मूसा की अगर हम बात करते हैं, तो बुजुर्ग मूसा क्यों निकले थे फिरौन के महल से? बुजुर्ग मूसा
क्योंकि जिस्मानी तकलीफ को तो बर्दाश्त करना चाहते थे, लेकिन उस रूहानी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। अब ईमान क्या है जी? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। वो अपना अजर पा चुके हैं, अब हमारी बारी है। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान के अंदर रहते हुए आपको वो भी नज़र आएगा जो आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ईमानदार की यही निशानी है कि वो सबसे फ़र्क होता है। दुनिया की नज़र उसकी तकलीफ़ों पर होती है। दुनिया बेशक उसे शरीर कह दे, लेकिन ईमानदार जानता है, क्या जानता है? कि उसका अजर कहाँ पर है। आसमान पर उसका अजर रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद खुदा के फजल से आज आप लोग मेरी बात को समझ पाए हैं? समझ पाए हैं? हालेलुया। हमें किस चीज पर अब नजर रखनी है? रूहानी जिंदगी पर। किस चीज पर नजर रखनी है? जिस्मानी जिंदगी भले ही बर्बाद हो जाए, जिस्मानी जिंदगी जाए कहीं भी, लेकिन नजर कहाँ रखनी है जी? रूहानी जिंदगी पर, क्योंकि रूह ही हमेशा जिंदा रहेगी, जिस्म तो खाक में मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। बुजुर्ग मूसा ने इसीलिए फिरौन के महल में सारी ऐशो इशरत को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ चंद दिन की खुशी है, वहाँ हमेशा की खुशी है। हालेलुया। यहाँ की चंद दिन की खुशी मंजूर है, जहाँ हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। तो हमारी नजर कहाँ आनी चाहिए? रूहानी जिंदगी पर, रूहानी बेदारी पर। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद खुदा, मैं आप लोगों के लिए मैं अपना नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हकीकत में खुदा अपनी भेड़ को वही देता है जिसकी वो प्यासी होती है। हमारी ज़िंदगियों में जिस चीज़ की कमी होती है, खुदावंद खुदा हमें हमेशा वही देते हैं। हालेलुया। आज हज़ारों मिरेकल्स होते हैं। अगर आप लोग, अगर मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान जिस्मानी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार लेता है, लेकिन उसकी रूहानी ज़िंदगी में वसत नहीं है, अगर उसकी रूहानी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बेहद खुशकिस्मत हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा अजर देने वाला इब्तिदा में भी वही था और इंतहा में भी वही होगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। अब इस खुशकिस्मती को ज़ाया नहीं करना हमने। अब से जब तकलीफ आए तो क्या कहना है? क्या कहना है हमने? हमारा अजर कहाँ है? आसमान पर है, हमारा अजर जमीन पर नहीं है। और इब्लीस एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें निढाल करता है। इब्लीस एक बड़े ही आला अंदाज में हमें गुमराह करता है। वो जानता है कि हम कहाँ से गुमराह होंगे, और वो वही हरबा इस्तेमाल करता है। और फिर हम खुदावंद से थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, और एक दिन आता है कि फिर हमारे ईमान की जो उम्मीद है वही ख़त्म हो जाती है। लेकिन खुदावंद खुदा क्या चाहते हैं? खुदावंद खुदा हमारी रूहानी ज़िंदगी को इस कदर खूबसूरत बनाना चाहते हैं कि हम उनके साथ सैर भी कर सकें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि कुछ इतने पाक भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो उसके साथ सैर भी करेंगे। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के साथ सैर करना चाहते हैं? हालेलुया। तो फिर हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी को वसअत देनी होगी। अब से जब प्रॉब्लम आए उसको इतना नीचे कर दें कि आपको दिखाई भी ना दे।
ये हकीकत है कि खुदावंद खुदा हमारी प्रॉब्लम्स को देख नहीं सकते। खुदावंद खुदा जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो क्या आप जानते हैं खुदावंद खुदा को हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बाप अपने बेटे को तंबिया करता है। समझ रहे हैं? अगर एक बाप अपने बेटे को सिखाएगा नहीं तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी अयाशी में गुजरेगी, और जब अयाशी में ज़िंदगी गुजरती है तो एक दिन बर्बाद हो जाती है। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा क्या चाहते हैं? हमारी ज़िंदगी को प्रेस इसलिए किया जाता है प्रॉब्लम्स के साथ, हमारी ज़िंदगी को दबाव में इसलिए लाया जाता है ताकि हम रूहानी वसत हासिल करें, ताकि हमारा ईमान जो कि फानी आग में तपाए हुए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, उस ईमान को इतनी वसत मिले कि हम कहाँ जाएं? आसमान पर। कहाँ जाएं? हमारी ज़िंदगी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खूबसूरत हो। हालेलुया। खुदावंद खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए तालियां बजाएंगे। मैं यहाँ पर आज एक बात कहना चाहूँगी, अपने हाथों को किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि हमेशा खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे हाथ दिए जिसने हैं इस्तेमाल भी उसी के लिए होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। जोरदार तालियां अभी सिस्टर जी के लिए भी बजा दीजिए। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत खूबसूरत मैसेज खुदा की खादमा ने हम सबों के साथ शेयर किया। मैं खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका फरहाम किया और आज हम सब इस जगह पर इकट्ठे हैं और खुदा से बरकत को हासिल करें। आमीन। आए मेरे अजीजों, जल्दी से अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, और कलामी खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। ओ प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा और बड़ा खूबसूरत मैसेज हमने खुदा के कलाम में से सीखा, सुना, और खुदा फजल करे कि मैं और आप इस कलाम पर अमल करने वाले बने। हमारा ईमान ऐसा हो कि मैं और आप इस ईमान पर कायम रहें कि मैंने और आपने आसमान पर जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी बेटी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावन कादर मुतली खुदा चाहता हूँ कि मेरे मसीहा तेरी बेटी इसी तरह तुझ में, तेरे जोर में, तेरे मसा में बढ़ती चली जाए। और खुदावन खुदा जितनी जानों ने आज तेरा कलाम सुना है, खुदावन आज वो तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने और खुदावन तेरा मसा काम करे। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सिर्फ 2 से 3 मिनट आप सबके लूंगा। एक बात करना चाहता हूँ आप सबों से। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम पास्टर शहरियार सरफराज है और मैं खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये खिदमत बख्शी, खुदा ने मेरी जिंदगी में ये एक बोझ रखा। आमीन। मैं आज कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज यानी कुछ ऐसी शख्सियात जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबों के साथ मुतारिफ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं अक्सर औकात लोगों को भी ये सिखाता हूँ, आपके साथ कोई नेकी करे तो उस नेकी को कभी भूले मत, बल्कि लोगों के सामने चर्चा करें कि इस शख्स की वजह से मैं आज इस जगह पर खड़ा हूँ। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा जिसके फजल से आज मैं पासबानी खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूं। और सेकंड तौर पर मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगा अपने पापा को, आमीन, जिनके वसीला से मैं इस दुनिया में आया हूं। आमीन। मैं अपने पापा को स्टेज पर दावत देना चाहूंगा क्योंकि मैं एक खेत हूं। इन्होंने ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये खेत खरीदा है। आमीन, हालेलुया। अभी सेकंड जो पर्सनैलिटी है जिसने इस खेत के अंदर हल चलाया है। आमीन। क्योंकि मसीह ने क्या कहा, मजदूर थोड़े हैं, खेत बहुत ज्यादा है। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस खेत को यानी पास्टर शहरियार को खरीदा है, खुदा से लिया है, खुदा से मिन्नतें करके, खुदा के आगे दुआ करके इस पास्टर शहरियार को उनसे लिया है। आमीन। सेकंड पर्सनैलिटी जिन्होंने इस खेत के अंदर हल चलाया है वो 2 शख्सियत हैं।
एक तो मेरी मम्मा है मिस सीमा गजल, उनको भी मैं स्टेज पर दावत दूंगा, और सेकंड मिस बाबरा है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि बचपन से संडे स्कूल में ये हमारी जिंदगियों के अंदर हल चलाते रहे हैं। आमीन। बचपन से ये हमें खुदा की तरफ मसीह की बातें सिखाते रहे हैं। आमीन। खेत खरीद भी लिया गया, हल भी चला लिया गया, अभी बारी है बीज की। आमीन। बीज किसने बोया? हालेलुया। जोरदार तालियों में मैं उनको भी वेलकम करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए जिन्होंने इस खेत के अंदर बीज बोया। आमीन। चौथी पर्सनालिटी भी इस जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, पास्टर शकील भट्टी, क्योंकि जब पास्टर जी ने बीज बोया मैं थोड़ा सा बढ़ा, एक पौधा बना, और पास्टर शकील भट्टी ने उसमें यह काम किया कि उस पौधे को उठाया और दूसरे पौधों में छोड़ दिया। आमीन। जहां पर और पौधे लगाए गए थे और पौधे वहां पर सीख रहे थे खुदा के कलाम को। आमीन। अभी आखिरी पर्सनैलिटी है, वो भी इस जगह पर मौजूद नहीं है, पास्टर नईम राणा, जो कि मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने सेमिनरी के अंदर मुझे तालीम दी, मुझे छांव दी, मुझे पानी दिया, मुझे मरने नहीं दिया, मुरझाने नहीं दिया, और आज मैं एक दरख्त की शक्ल में आप सबों के सामने खड़ा हूं। हालेलुया। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी, और ये ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनकी बदौलत मैं इस जगह पर आप सबों के सामने एक पासबानी खिदमत को सरंजाम देते हुए खड़ा हूं। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएंगे, और मैं चाहता हूं कि इनको माला भी पहनाई जाए। आमीन। ये इनका बनता है। हालेलुया। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, हम और कुछ नहीं कर सकते तो उनको इज्जत तो दे सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले पास्टर सादिक साहब को माला पहनाने के लिए मैं पास्टर शहजाद साहब को दावत दूंगा कि वो आए और पास्टर सादिक साहब को माला पहनाएं। जोरदार तालियां। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद मिस सीमा गजल को हार पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा आंटी शरीफा को कि वो भी आए और मिस सीमा गजल को हार पहनाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। और उसके बाद जिन्होंने फर्स्ट काम किया, मेरे डैड, ये मेरे पापा हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये मुझे बहुत ज्यादा खिदमत के अंदर सपोर्ट करते हैं। आमीन। बहुत ज्यादा ये मेरा साथ देते। कई जगह पर अगर मैं खुद परेशान हो जाऊं किसी वजह से, या किसी ने कोई बात कर दी, तो ये आगे से मुझे और ज्यादा स्टैंड करते हैं। ये सिखाते हैं कि आगे आपने क्या करना है। आमीन। हालेलुया। सो इनको हार पहनाने के लिए हमारे दरमियान में शेखुपुरा से भाई आकाश आए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आए और मेरे पापा को हार पहनाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। प्रेज गॉड। सो थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। सो आई एम रेसी सो थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उनके साथ टीम आई है बहुत दूर से और बड़ी रोजों से वो आई है। इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने रोजे रखे हैं और बड़ी बड़ी दुआएं की हैं। यकीन माने, इसलिए कि आप रूहानी तौर पर आजाद हो। आमीन। अगर आप में से कोई दुआ करवाना चाहता है, अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं भाई अदील की पूरी टीम को कहना चाहूंगा कि आ जाए जरा और इनके लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आज ओ खुदावन तुझे यहाँ उतर आया है खुदा, हम तो शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। ओ खुदावन तू कहता है जहाँ 2 या 3 जमा है वहाँ तू मौजूद है खुदावन। ऐ प्यारे पिता तुझे यहाँ उतर आया है खुदा, हम तो शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन। ओ यस लॉर्ड। प्यारे पिता हम तेरी खुदा ब्लेसिंग्स को, खुदा तेरी कुदरत को मांग लेते हैं खुदावन, तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। खुदावंद आज ये अपना पूरे तौर से अपना दिल हालेलुया।
खुदावन हम तेरे नाम को जला देते हैं खुदावन। खुदावन तू जो कहता है खुदा अपने लोगों को कतरना नहीं छोड़ता खुदावन। खुदावन हम यहाँ बैठे खुदावन एक एक को हम तेरे हाथों को सौंप देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन। यीशु के नाम से यहाँ पर मौजूद एक एक घुटना खुदावन खुदा तेरे आगे झुक जाए के नाम से खुदावन। खुदावन यहाँ पर मौजूद पूरे तौर से अपना तेरे हवाले करे झुके आसमान यीशु मसीह तेरे है शुक्र हमारे तेरे झुके खुदावन हम तेरे नाम को जला देते हैं खुदावन। नाम में तसल्ली तशफ़्फ़ुर इत्मीनान पाया जाता है खुदावन। खुदावन हम तेरे हुज़ूर झुकते हैं यीशु के नाम से खुदावन। यस खुदावन नौजवानों के लिए इन बेटियों के लिए इन बेटों के लिए यीशु के नाम से खुदावन तूने हमारे लिए खून बहाया खुदावन मांग लेता है खुदावन। खुदावन आज ये पूरे तौर से अपने दिल अपनी रूह खुदावन हम सब मिलकर कर दे खुदावन। एक बार मैं गाऊंगा गीत का लिरिक्स पर आप गाएंगे क्योंकि उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। आमीन। किस किस का ईमान है उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया। इसलिए हम सब मिलकर गाएंगे। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना तू बादशाहों का है बादशाह तेरी तारीफ होवे सदा तू है खुदा हमारा खुदा। हम गाए हो शाना तू बादशाहों का है बादशाह तेरी तारीफ होवे सदा तू है खुदा हमारा खुदा तू है खुदावन हमारा खुदा तू है खुदावन हमारा खुदा। हमारा ईमान हमारी हम सब एक बार मिलकर गाएंगे। एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप मेरे सब पीछे बोलेंगे हालेलुया
हालेलुया हालेलुया आमीन। आपकी बारी। हालेलुया 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 आमीन। खुदा ने पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बच दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। ऐ खुदावंद हम तेरे नाम को जला देते हैं खुदावंद। खुदा तू जो अजीम है खुदावंद। ऐ खुदावंद इधर बैठी खुदावंद एक एक जिंदगी को खुदावंद देते हैं खुदावंद। हर एक के साथ होना खुदा, तू अपने आसमान को खोलना खुदावंद, हर बीमारी को दूर करना खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद तेरे हाथ को मांगते हैं खुदावंद। यीशु के नाम से खुदा खुदावंद ईश्वर खुदावंद तेरी निजात का घर बन जाए खुदावंद। एक खुदावंद बहुत सारे लोग खुदावंद निजात पाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद। ओ खुदावंद ऐ खुदावंद हमने जो मांगा खुदावंद हमने पा लिया। आमीन। खुदावंद हमने तेरी हजूरी में अपने मुंह को खोला, तूने हमें बख्श दिया खुदावंद, तेरा शुक्र। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। तशरीफ रखिएगा। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते। हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। सो खुदावंद यीशु आप सबको बरकत बख्शे। मैं आप सबके आने के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली तौर पर इस्लामाबाद की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, तमाम तर पास्टर्स का जितने आज इस जगह पर आए, दूर दराज से आए, आप सबों को खुदावंद यीशु बरकत बख्शे। आमीन। सो अभी मैं खुदा के खादिम को इस चर्च के इंचार्ज पास्टर सादिक साहब को दावत दूंगा कि वो आए और आखिरी दुआ, तमाम बरकत की दुआ हम सबों के लिए करें। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदाए जुल जलाल, बादशाहों के बादशाह, लाखों करोड़ों की तादाद में फरिश्तगान आप तमजीद करते हैं। आप इस जगह पर आपकी तारीफ़ व तमजीद करते हैं। आप ही तारीफ़ और तमजीद के लायक हैं। आप हवा के बाजुओं पर सैर करते हैं और बादलों को अपने रथ बनाते हैं। मेरे पाक खुदावंद जी, इस वक्त हमने जितना वक्त आपके हजूर गुजारा है, यीशु मसीह के नाम में अपने हजूर कबूल कर लेना। हम में से हर एक को कबूल करना, शख्सी तौर पर कबूल करना। मैं खुदावंद सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, जो नौजवानी के अयाम में खुदावंद आपकी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ यीशु के नाम में। आप दुआ गो के इनकी खिदमत की डोरियों को लंबा करना, यीशु के नाम में इनकी खिदमत के खैमों को वुसअत देना। खुदा बाप, यीशु के नाम में इनकी खिदमत के खैमे बढ़ जाएं और आपका नाम इस तौर जलाल पाए खुदावंद। बल्कि मेरी दुआ है कि हर कोई नौजवान खुदावंद तेरा हो जाए और तेरी राहों पर चलने के लिए तैयार हो जाए। और यीशु मसीह के नाम में खुदावंद, खुदा इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल के सबब से कि बड़ी बेदारी आई, बड़ी बेदारी आई यीशु के नाम में। और जितनी भी खुदावंद खिदमत के ख़िलाफ़ दुश्मन की नापाक और गंदी कुव्वतें हैं, उन्होंने यीशु के नाम में बाइंड कर देता हूँ, ताकि कोई तासीर अपना काम ना करने पाए। बल्कि खुदा आपका नाम नौजवान नस्ल की ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए।
मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में सब शरीक हो। ए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत व शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम मसीही ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद की सलामती इत्मीनान आप सबों के साथ। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। 1 मिनट बस बैठे रहिएगा। हमारे दरमियान एक भाई हैं जो कि शेखुपुरा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। फेसबुक पर उन्होंने फ्लैक्स और जैसे ही मेरी आईडी पर उन्होंने फ्लैक्स देखी, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। मैं कहा सर जी मैं ज़रूर आऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं लाजमी आऊँगा। आमीन। ये बेदारी है। आमीन। ऐसी बेदारी होनी चाहिए ना। आमीन। सो वो 1 से 2 मिनट लेंगे सिर्फ टेस्ट मनी शेयर करने के लिए। मैं भाई आकाश को दावत दूंगा कि भाई आकाश आएंगे और अपनी गवाही जो वो शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें। आमीन। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं अपनी गवाही पेश करना चाहूँगा आप सबके सामने। मैं तकरीबन 5 साल से नशा कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में चरस बहुत ज़्यादा पी है, घर में बूटी बहुत ज़्यादा पी है, यानी कि सुबह भी शाम भी। सिगरेट भी नहीं थे छूटते, वो भी मैंने छोड़े हैं खुदावंद के लिए। जब मैं कोशिश करता था कि आज छोड़ता हूँ, आज छोड़ता हूँ, बहुत कोशिश करता था लेकिन नहीं छोड़े जाते थे। मैंने दिल में सोचा कि मेरा तो ईमान ही नहीं है, मैं तो मजबूत ही नहीं हूँ, मुझे खुद पे नहीं है यकीन, मैं किसी पे क्या करूँगा। तब खुदावंद ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। मैंने रोज़ा रखा, खुदावंद के आगे दरख्वास्त की। जिधर मैं काम करता था उधर एक बुज़ुर्ग था, उनको मैंने बताया कि बाबा जी मेरे अंदर 3 खामियां हैं, मुझे नज़र आती हैं। उन्हें मैंने बताया कि ये खामियां मेरे अंदर हैं। तो उससे अगले दिन खुदावंद ने मुझे दिखाया एक प्लेट में, मैं जिधर सफाई करता था घर में, एक पार्क है, तो उधर प्लेट रखी हुई थी, चिड़ियों को दाना वगैरह डालता था। वो उल्टी हुई थी, उसको सीधी किया, साफ जगह पर रखा, तो फिर सफाई करने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद उस प्लेट में एक पत्थर सा आ गया, तो मैं हैरान हो गया कि यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ, तो ये पत्थर कैसे आया। उस पत्थर को मैंने पकड़ा, हाथ में घुमाया, सोचा ये कोई मकसद है जिस वजह से आया है। तो मुझे खुदावंद ने दिखाया उस पत्थर पे 3 नुकरे बनी हुई थी, यानी कि जो 3 खामियां मेरे अंदर थी। तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया। 6 मंथ की 21 की शाम को मैंने रोज़ा रखा। 22 तारीख की शाम को मैंने रोज़ा जब खोला तो मैंने दुकान पे गया, 2 सिगरेट और लिए, एक सिगरेट पिया। तो मैंने दिल में सोचा, खुदावंद से बातें की, ये मैंने क्या किया, ये तो खुदावंद को मैंने नाराज़ कर दिया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ रोज़ा रखने का। तो एक सिगरेट मेरे पास बाकी था। जब भी खाना खाता था मुझे तलब होती थी सिगरेट की। तब मैंने फिर दोबारा खाना खाया तो मामा के पास किचन में चला गया, मामा के सामने सिगरेट लगाया। तो मेरी मामा ने बड़ी खूबसूरत बात बोली जो मेरे दिल को लगी। उन्होंने बोला, बेटा खुदा का होकर मर जा, वैसे भी तो मरना है। मैंने दिल में सोचा, उस सिगरेट को पी रहा था, गहराई में चला गया। मैंने कहा मरना तो यकीनन है, क्यों ना खुदा का होकर मर जाऊँ। हालांकि इंसान खुदा का होकर मरता नहीं है, जिंदा रहता है हमेशा के लिए। तब 23 तारीख की जुमेरात थी, 6 मंथ की। मैं अपने काम पे गया, उधर एक मेरा दोस्त था, उसके साथ उससे मैंने शेयर की अपनी गवाही। उसे मैंने बताया कि भाई मैं ना सिगरेट छोड़ दी है, सारा नशा छोड़ दिया। खैर दोपहर हुई और उस मुझे तलब हुई खाने के बाद, तो उसके पास बैठा हुआ था मैं। तो एक सिगरेट 2 सिगरेट लेके आया, एक उसने पी लिया। अगर मैंने कहा भाई तू इसे छोड़ देगा तो मैं ये सिगरेट पी लेता हूँ। मैंने कहा इतने ज़्यादा सिगरेट पिए, नशा किया, अगर मेरे वसीला इसकी ज़िंदगी भी बच जाएगी तो कोई नहीं, ये भी मैं पी लेता हूँ। उस भाई ने सिगरेट छोड़ दी और मैंने भी छोड़ दी। जैसे ही 6 मंथ की 24 डेट हुई, मुझे पता चला शाम को, मैंने कोई नशा ना किया, पता चला एक जगह पे एक मेंशन है जगीर टोन 5 नंबर पे। तो वहाँ पे मैं गया, मुझे खुदावंद लेके गया, मुझे जगह का नहीं था पता, बस एक लड़के ने वहाँ पे बताया था।
और मैंने सबके सामने, यानी वो मेरा पहला दिन था जिस दिन मैंने कोई ऐब नहीं था किया, मैंने सबके सामने अपनी गवाही दी। मुझे खुदावंद ने उस दिन से बहुत ज़्यादा बरकत दी है और मैंने सब नशा छोड़ दिया है। और 14 मैंने 14 अगस्त वाले दिन बपतिस्मा लिया है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और मेरी दरख्वास्त है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, अगर कोई आप में से कोई ऐब करता है तो मसीह यीशु के लिए छोड़ दें, रूहानी ज़िंदगी गुजारे, इसमें बहुत मज़ा आता है। हालेलुया, सबकी सलामती। खुदावंद मेरे भाई आपको बरकत दे और खुदावंद आप सबको भी बरकत बख्शे, सलामती से जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली तौर पर सेफ लाइफ टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि आज आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो आप सेफ लाइफ टीवी पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको सेफ लाइफ टीवी पर ये वीडियो मिल जाएगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। थैंक यू फॉर सेफ लाइफ टीवी। गॉड ब्लेस यू।